दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम और बीबीए के प्रथम सेमेस्टर में पढ़ाए जाने वाले अनिवार्य विषय को-करिकुलर जिसका टॉपिक है आहार, पोषण एवं स्वच्छता यानी फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। इससे संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, पहला प्रश्न है कि पोषण एवं आहार विज्ञान का उद्देश्य है। पोषण एवं आहार विज्ञान का क्या उद्देश्य है? तो इसका आंसर है स्वास्थ्य तथा कार्यकुशलता प्रदान करना। दूसरा प्रश्न है कुपोषण के लिए उत्तरदायी है। कुपोषण के लिए उत्तरदायी में निर्धनता, अशिक्षा, मिलावट या उपर्युक्त सभी, यानी कि आंसर द इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कुपोषण का उपचार संभव है। तो कुपोषण का उपचार संभव है किसके द्वारा? संतुलित आहार के द्वारा, यानी कि ये आंसर इसका सही है। कुपोषण का संतुलित आहार के द्वारा इसका। नेक्स्ट प्रश्न है परिभाषा है कि पोषण वह सम्मिलित प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक सजीव प्राणी अपने शरीर के रखरखाव कार्य करने तथा शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक पदार्थों को ग्रहण कर उनका उपयोग करता है। यह परिभाषा किसने दिया है? तो टर्नर ने दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है डाइट मीन्स यानी पथ्यापथ्य का क्या अर्थ है? पथ्यापथ्य पथ्यापथ्य का क्या अर्थ है? तो आहार नियंत्रण के नियम। डाइट मीन्स आहार नियंत्रण का द रूल्स ऑफ डाइटरी कंट्रोल। नेक्स्ट प्रश्न है उपचारात्मक पोषण कहलाता है। उपचारात्मक पोषण क्या कहलाता है? विटामिन तथा कैलोरी युक्त आहार उपचारात्मक पोषण कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या है। तो इसका सही आंसर है 6। आंसर इसका आंसर सही है 6। नेक्स्ट प्रश्न है शरीर के सुसंगठित एवं सुविकसित होना किसकी पहचान है? इसका सही आंसर है सुपोषण या अच्छे पोषण की। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में पौष्टिक तत्व हैं। प्रोटीन पौष्टिक तत्व है, कार्बोहाइड्रेट है, खनिज लवण है, उपर्युक्त सभी, यानी कि आंसर डी इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में कुपोषण के कारण है। कुपोषण के कारण है गरिष्ठ भोजन, यानी कि आंसर इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है परिवार के सदस्यों के लिए स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? तो उचित पोषण, यानी कि प्रॉपर न्यूट्रिशन आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न है परिवार के सभी सदस्यों को उचित पोषण मिले इसके लिए क्या आवश्यक है? तो आहार नियोजन, जो डाइट प्लानिंग है, ये होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट प्रश्न है पाक कला का ज्ञान, पोषण का ज्ञान तथा कला का ज्ञान किसको होना चाहिए? तो गृहिणी को होना चाहिए, यानी कि आंसर इसका सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आहार नियोजन को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व है। तो आयु, यानी प्रत्येक आयु वर्ग के अलग अलग डाइट होते हैं, ये जिसको प्रभावित करता है। आहार आयोजन से क्या लाभ है? आहार आयोजन से समय का सदुपयोग होता है, धन का सदुपयोग होता है, कार्य का सरलीकरण होता है, यानी कि द आंसर इसका सही है, इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है भोजन योजना फायदेमंद है क्योंकि क्योंकि यह परिवार के बजट में मदद करता है, परिवार के निर्धारण में मदद करता है, परिवारों को यह बताता है कि किस तरह के पोषण का उपभोग कर रहे हैं, यानी कि आंसर इसका डी सही है द। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में कौन सा मेन्यू नियोजन का महत्वपूर्ण कारक नहीं है? तो संस्थान का जो प्रकार है वो मेनू नियोजन का कारण नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है भोजन योजना का में पहला कदम क्या है? तो भोजन योजना में जो पहला कदम होता है वो सप्ताह के लिए खरीदारी का बजट निर्धारित करें। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है
खाद्य पदार्थों खाद्य नेक्स्ट प्रश्न है खाद्य पदा खाद्य प, खाद्य पदार्थों के को कितने मूल खाद्य में बांटा गया है? तो खाद्य समूह तो 7 खाद्य समूहों में बांटा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें कौन सा शिशुओं का मुख्य भोजन है? तो शिशुओं का मुख्य भोजन होता है वो दूध। नेक्स्ट प्रश्न है दूध में लौह की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो ये निग्लिजिबल यानी नगण्य होता है। नेक्स्ट है पशु जगत के खाद्य पदार्थ क्या हैं? तो पशु जगत के खाद्य पदार्थ हैं मांस, मछली तथा अंडा, यानी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है ये खाद्य पदार्थ तीसरे समूह के अंतर्गत, जो खाद्य पदार्थ तीसरे समूह के अंतर्गत आते हैं वो कहलाते हैं मांस और मछली, यानी कि आंसर सही है। नेक्स्ट प्रश्न है जो पहले खाद्य समूह में आते हैं, पहले खाद्य समूह में आते हैं गेहूं का आटा, रोटी, मक्का, यानी ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न है शरीर की प्रत्येक कोशिका अष्ट कोशिका में क्या होता है? तो इसमें होता है प्रोटीन, बी इसका आंसर सही है। दूसरा प्रश्न है प्रोटीन में मुख्य भाग किसका होता है? तो प्रोटीन में मुख्य भाग होता है नाइट्रोजन का, प्रोटीन में मुख्य भाग होता है नाइट्रोजन का। नेक्स्ट है क्वाशियोरकोर रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो क्वाशियोरकोर जो रोग होता है वो कमी होता है प्रोटीन की कमी के कारण ये रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 100 ग्राम पालक में प्रोटीन की कितनी मात्रा पाई जाती है? तो 1 ग्राम पाई जाती है ना। 100 ग्राम पालक में 1 ग्राम प्रोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रोटीन नाम किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो ये मुल्डर, यानी कि पहला आंसर इसका सही है, मुल्डर द्वारा प्रस्तावित किया गया। दूसरा है प्रश्न है प्रोटीन में लगभग कितने प्रकार के आवश्यक अमीनो एसिड पाए जाते हैं? तो ये है 10 प्रकार के, डी आंसर सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रोटीन के कार्य हैं, तो प्रोटीन का कार्य है शरीर का निर्माण करना, शरीर में होने वाली टूट फूट की मरम्मत करना, शल्य चिकित्सा में उपयोगी, और ये सभी, यानी इसका आंसर ये सभी सही होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रोटीन की कमी का दुष्प्रभाव है, प्रोटीन की कमी का दुष्प्रभाव है शरीर में सूजन आना, शरीर का भार अनुपात में कम होना, शरीर में रक्त की मात्रा का कम होना, यानी ये सभी, इसका आंसर ये सभी होगा डी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में वनस्पति जगत में प्रोटीन का सर्वोत्तम साधन है? तो आंसर है सोयाबीन, सोयाबीन वनस्पति जगत में प्रोटीन का सर्वोत्तम साधन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है वसा के लिए बहुत जरूरी है, वसा के उपयोग के लिए बहुत जरूरी है किसकी? कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति के साधनों को कितने वर्गों में बांट सकते हैं? तो 2 वर्गों में बांट सकते हैं, दूसरा का पहला आंसर सही होगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कार्बोहाइड्रेट के एक अणु में कितने कार्बन होते हैं? कार्बोहाइड्रेट तो ये 6 होते हैं, यानी कि 100 इसका आंसर सही है। नेक्स्ट प्रश्न है एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है, एक जटिल कार्बोहाइड्रेट क्या है? सेल्यूलोज। यहाँ सुक्रोज स्टार्च का सुक्रोज दिया हुआ, सुक्रोज मतलब चीनी, तो ये सेल्यूलोज होगा, चौथा का पहला आंसर सही है। 5वां नेक्स्ट प्रश्न है माँ के दूध में उपस्थित रहता है, तो माँ के दूध में लैक्टोज, दूध में लैक्टोज। नेक्स्ट प्रश्न है जब पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती तो उनसे किससे ऊर्जा मिलती है?
तो कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने पर मूत्र के साथ बाहर निकलने लगता है, यह किसका लक्षण है? तो ये इसका मधुमेह का लक्षण है, डायबिटीज का लक्षण है। नेक्स्ट प्रश्न है, माल्टोज क्या है? माल्टोज क्या है? तो माल्टोज अंकुरित अनाजों का शक्कर, यानी अंकुरित अनाज में जो शक्कर चीनी जो पाए जाते हैं वो माल्टोज कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लैक्टोज किसमें पाया जाता है? तो लैक्टोज दूध में पाया जाता है। लैक्टोज किसमें पाया जाता है? दूध में। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य है शरीर में ऊर्जा तथा शक्ति पैदा करना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, वसा की कमी से कौन सा रोग होता है? वसा की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो फ्राइनोडर्मा यानी वसा की कमी से फ्राइनोडर्मा नामक बीमारी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, वसा कैसा भोज्य पदार्थ है? तो ये चिकनाई युक्त, लुब्रिकेटेड। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी 1 ग्राम वसा कितनी कैलोरी देता है? तो 9 कैलोरी ऊर्जा देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊर्जा संग्रह का उत्तम साधन है? तो ये वसा, ये ऊर्जा संग्रह का उत्तम साधन है। नेक्स्ट प्रश्न है, मूंगफली में लगभग कितने प्रतिशत वसा मिलती है? तो मूंगफली में लगभग 50% वसा मिलती है। नेक्स्ट, वसा के अधिक समय तक रखने से ऑक्सीकरण से एक पदार्थ बनता है, वह है कीटोन्स। नेक्स्ट प्रश्न है, वसा के कार्य हैं शरीर के कोमल अंगों की रक्षा करना, शरीर को ऊर्जा देना, पचने में अधिक समय लगना, और ये सभी, यानी इसका चौथा आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन में क्या पाए जाने के कारण विटामिन नाम दिया गया? तो इसमें नाइट्रोजन। नेक्स्ट प्रश्न है, 100 ग्राम अनाज में राइबोफ्लेविन की मात्रा कितनी होती है? तो 0.10 से 0.16 मिलीग्राम। नेक्स्ट प्रश्न, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? स्कर्वी रोग विटामिन सी के कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ए की कमी से होता है रतौंधी। नेक्स्ट प्रश्न है, भ्रूण की गर्भावस्था में मृत्यु होती है किस विटामिन की कमी के कारण? तो विटामिन के की कमी के कारण भ्रूण की गर्भावस्था में मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन शब्द का सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया? तो फंक ने, FUNK, फंक ने विटामिन का नाम सबसे पहले दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस विटामिन से नेत्र ज्योति ठीक रहती है? नेत्र ज्योति, तो विटामिन ए से नेत्र ज्योति ठीक रहती है। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन के की खोज कब की गई? विटामिन के की खोज की गई 1943 में। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन B1 की कमी से मनुष्य में होता है कौन सा रोग होता है? तो बेरी, यानी पहला आंसर सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से व्यक्ति को धीमे प्रकाश में भी जरा नहीं देख पाता, उसको क्या कहते हैं? तो रतौंधी। ठीक है। प्रश्न संख्या अगला है,
शरीर की उचित वृद्धि हेतु विटामिन अत्यंत महत्वपूर्ण। कौन सी विटामिन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है शरीर की वृद्धि के लिए, उचित वृद्धि के लिए? विटामिन डी, जो हमें सूर्य से प्राप्त होता है, सूर्य की रोशनी से, किरण से। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से एक विटामिन चेचक तथा काली खांसी से बचाव करती है, तो वो भी है विटामिन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन ए के अभाव में बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी। ठीक है। नेक्स्ट है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी से हम सभी जानते हैं स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो B1 की कमी से होता है बेरी, जिसको थायमिन भी कहते हैं, यानी पहला आंसर सही है, थायमिन। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन ई का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका सही आंसर है प्रजनन शक्ति बढ़ाना, यानी कि इसका आंसर सही है, प्रजनन शक्ति बढ़ाना। नेक्स्ट प्रश्न है, रिकेट्स नामक रोग किस बीमारी के कारण होता है? तो रिकेट्स नामक बीमारी तो विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन ए सबसे अधिक किस में मिलता है? तो हम सभी जानते हैं गाजर में मिलता है। नेक्स्ट, नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है? नियासिन, इसका सही आंसर है पैलाग्रा जो है नियासिन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन सी की किस में पाया जाता है? विटामिन सी तो नींबू में पाया जाता है विटामिन सी, खट्टे पदार्थों में। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में खनिज लवणों की आवश्यकता होती है, कुल कितने खनिज लवणों की आवश्यकता होती है? तो 24, डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, कैल्शियम, फास्फोरस तथा मैग्नीशियम किसका निर्माण करते हैं? कैल्शियम, फास्फोरस तथा मैग्नीशियम निर्माण करते हैं दांत और हड्डियों का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वस्थ प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर में प्रतिदिन कितना कैल्शियम निकलता है? तो 320 मिलीग्राम। नेक्स्ट प्रश्न है, कैल्शियम का मुख्य स्रोत है दूध, पहला सही है। सोडियम प्राप्ति का अच्छा स्रोत है तो नमक, साल्ट, NaCl इसका रासायनिक फार्मूला होता है, सोडियम, नमक का। तो नेक्स्ट प्रश्न है, एनीमिया के कितने प्रकार देखने को मिलते हैं? तो दो प्रकार देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गर्भावस्था में महिलाओं द्वारा अपने आहार में आयोडीन की पर्याप्त मात्रा न लेने से प्रायः शिशुओं में कौन सा रोग हो जाता है? तो इसका सही आंसर है क्रेटिनिज्म। नेक्स्ट प्रश्न है, आयरन प्रचुर मात्रा में मिलता है, कहाँ मिलता है? लीवर में आयरन। नेक्स्ट प्रश्न है, घेंघा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो घेंघा रोग हम सभी जानते हैं आयोडीन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्ताल्पता यानी कि एनीमिया किस खनिज तत्व की कमी से होता है? तो ये होता है लोहा, यानी आयरन की कमी के कारण शरीर में एनीमिया बीमारी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे शरीर में कुल कितना तरल पदार्थ के रूप में कोशिकाओं में रहता है? तरल पदार्थ, यानी कि तरल पदार्थ जो है 70% तरल पदार्थ है हमारा शरीर। नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर में कितना जल कम हो जाने पर मृत्यु हो जाती है? कितना जल कम हो जाए? तो 20% अगर आ जाए तो मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है,
गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में जल का अधिक निष्कासन किस रूप में होता है? तो सही आंसर है पसीने के रूप में। तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्य रूप से प्रौढ़ व्यक्ति को रोजाना कितने गिलास पानी पीना चाहिए? तो 6 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, जल शरीर के तापक्रम को क्या करता है? नियंत्रित करता है। यानी पहला कंट्रोल करता है, शरीर के तापक्रम को जल कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। हमारे शरीर में जल कितना प्रतिशत होता है? तो हमारे शरीर में जल 50 से 60% पानी है हमारे शरीर में। नेक्स्ट प्रश्न है, जल द्वारा जीवाणुओं को भोजन कहाँ से मिलता है? तो इसका सही आंसर है ठहरे पानी में पौधे या काई से, बहते पानी के साथ परिस्थितियां जीवाणु के अनुकूल होने से, तीसरा वर्षा का जल जमीन पर पहुंचने से। उपयुक्त सभी यानी ये सभी सही हैं। नेक्स्ट है, जल का फार्मूला क्या है? तो जल का फार्मूला है H2O। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चे किस उम्र में बचपन में पहुंच जाते हैं? तो 1 से 4 इसके हिसाब से। नेक्स्ट प्रश्न है, बचपन में प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो 1300 कैलोरी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट प्रश्न, भोजन में किस पोषक तत्व की कमी से एनीमिया होता है? तो हम सभी जानते हैं लौह तत्व आयरन की कमी से एनीमिया होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लड़कियों की तुलना में लड़कों की शारीरिक वृद्धि किस दर से बढ़ती है? तो तेज बढ़ती है। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों के विकास के लिए जरूरी क्या है? प्रोटीन की सबसे ज्यादा जरूरत है। पहला आंसर सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोहे की आपूर्ति के लिए एक गर्भवती महिला को दिया जाना चाहिए। क्या दिया जाना चाहिए? पालक की सब्जी, साग, जिगर, मांस, यानी ये सभी जरूरी हैं। विटामिन सी की आपूर्ति के लिए क्या खाना चाहिए? आंवला खाना चाहिए, नींबू खाना चाहिए, टमाटर खाना चाहिए, यानी सभी जितने खट्टे पदार्थ हैं वो सब विटामिन सी को आपूर्ति करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिक ऊर्जा की खपत का प्रतिकूल प्रभाव एक गर्भवती महिला किस रूप में पड़ता है? तो मोटापा। नेक्स्ट प्रश्न है, गर्भावस्था के दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तन क्या है? तो हार्मोन में परिवर्तन, परिवहन प्रणाली में परिवर्तन, उपापचय मेटाबॉलिज्म में परिवर्तन, यानी ये सभी। चौथा आंसर सही है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके शरीर में कितना प्रोटीन होता है? तो उसके शरीर में 500 ग्राम प्रोटीन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कितने वर्षों को शैशवावस्था माना जाता है? तो इसका सही आंसर है जन्म से 1 वर्ष तक, यानी कि 100। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 वर्ष तक के शिशु को कितना विटामिन दिया जाना चाहिए? सही आंसर है 35 मिलीग्राम। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, पोषक तत्व जो दूध में नहीं पाया जाता है? विटामिन सी नहीं पाया जाता है दूध में। नेक्स्ट प्रश्न है, कोलेस्ट्रॉल सबसे अधिक मात्रा में होता है? तो कोलेस्ट्रॉल में सबसे अधिक मात्रा विटामिन ए का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शिशु को आवश्यक कैलोरी न मिलने पर उसका वजन किस गति से बढ़ता है? तो धीमी गति से बढ़ता है। वजन जो है
धीमी गति से बढ़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शिशु का प्रोटीन प्रौढ़ व्यक्ति की तुलना में कैसा होता है? तो शिशु का प्रोटीन प्रौढ़ व्यक्ति की तुलना में अधिक होता है। नेक्स्ट, 6 माह तक के बच्चों को दिया जाना आवश्यक है। 6 माह तक के बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध दिया जाना जरूरी है। नेक्स्ट है, किस उम्र के बाद बच्चा ठोस आहार खा सकता है? तो 6 माह बाद ठोस आहार दिया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सामुदायिक स्वास्थ्य है। सामुदायिक स्वास्थ्य है तो सामुदायिक स्वास्थ्य समुदाय में रहने वाले प्रत्येक सदस्य का उत्तम स्वास्थ्य, यानी कि पहला आंसर सही है। दूसरा, सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए किस पर निर्भर है? तो सामुदायिक स्वास्थ्य व्यक्ति, सरकार, यानी कि उपयुक्त दोनों, व्यक्ति और सरकार दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वास्थ्य के लिए उत्तरदायी घटक हैं। तो घटक जो है, जो कंपोनेंट है, वो उसमें व्यक्ति भी सम्मिलित हैं, शासन भी सम्मिलित है यानी गवर्नमेंट, और कम्युनिटी यानी समुदाय, यानी उपयुक्त सभी। आंसर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कितने आबादी के लिए बनाया जाता है? तो 20,000 से 30,000 की आबादी के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी पीएससी बनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाते हैं। उत्तर है कस्बों में। नेक्स्ट प्रश्न है, संक्रामक रोग होते हैं। संक्रामक रोग वायु द्वारा भी फैलते हैं, जल द्वारा भी फैलते हैं, संपर्क द्वारा फैलते हैं। इनमें से सभी प्रकार से ये फैलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर के रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को क्या कहते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हैजा नामक रोग फैलता है। तो हैजा नामक रोग फैलता है दूषित जल तथा दूषित आहार से। तो आंसर इसका सही है, तीसरा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षय रोग यानी कि ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जिसको कहा जाता है, किस जीवाणु से फैलता है? तो ये फैलता है आपका बैसिलस। नेक्स्ट प्रश्न है, वायु द्वारा फैलने वाला रोग है। तो वायु द्वारा फैलने वाला रोग है चेचक, कॉन्टेमिनेटेड होता है। नेक्स्ट है, कौन सा रोग जल द्वारा फैलता है? कौन सा रोग जल द्वारा फैलता है? तो इसका सही आंसर है हैजा। नेक्स्ट प्रश्न है, बीसीजी का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? तो तपेदिक यानी टीबी, ट्यूबरकुलोसिस के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कुकुर खांसी फैलने के कारण है। कुकुर खांसी फैलने के क्या कारण है? बैक्टीरिया से कुकुर खांसी होते हैं, जीवाणु से, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, मक्खी द्वारा फैलता है। मक्खी द्वारा फैलता है, क्या फैलता है? हैजा। जो घरेलू मक्खियां होती हैं, घरों में पाई जाती हैं, उन्हीं के द्वारा हैजा या कलरा फैलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, टाइफाइड फैलाने वाले जीवाणु हैं। टाइफाइड फैलाने वाले जीवाणु हैं सैल्मोनेला टाइफी। नेक्स्ट प्रश्न है, हैजा किस जीवाणु द्वारा फैलता है? तो हैजा विब्रियो कोलरी के द्वारा हैजा फैलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, टीएवी का टीका किस रोग से बचने के लिए लगाया जाता है? तो ये टाइफाइड रोग से बचने के लिए टीएवी का टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, डिप्थीरिया रोग किसका लक्षण है? डिप्थीरिया
डिप्थीरिया गले की परेशानी है, थ्रोट प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, खसरा रोग मुख्य रूप से होता है। खसरा रोग मुख्य रूप से बच्चों में, जो मिजल्स होते हैं वो बच्चों में ही मुख्यतः होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एड्स एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम का लक्षण है, एड्स का लक्षण है भार में कमी आना, ये भी सही है। लंबी अवधि तक हल्का बुखार आना, ये भी सही है। अतिसार या डायरिया की शिकायत, ये भी सही है, यानी इनमें सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय पोषण मिशन किसके लिए चलाया गया? इसका सही आंसर है 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए, और दूसरा गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के लिए, यानी कि तीसरा, यानी ये आंसर, तीसरा आंसर सही है। पहला दूसरा दोनों के लिए चलाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय पोषण नीति कब अंगीकार की गई? राष्ट्रीय पोषण नीति 1993 में अंगीकार की गई, यानी एडॉप्ट किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, मिड डे मील कार्यक्रम कब लागू हुआ? तो हम जानते हैं 1995 में मिड डे मील कार्यक्रम लागू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने 2021 को कौन सा वर्ष घोषित किया था? तो सभी जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय फल एवं सब्जी वर्ष के रूप में इसको घोषित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, जब ग्लूकोज मूत्र के द्वारा निष्कासित होने लगा तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? ग्लाइकोसूरिया। जब पेशाब में ग्लूकोज आने लगे तो उसको ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मधुमेह रोग में जब रोगी को अधिक भूख या प्यास लगती है उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो उस स्थिति को पॉलीफैगिया कहते हैं, पॉलीफैगिया। नेक्स्ट प्रश्न है, मधुमेह रोग के लक्षण हैं, तो पॉलीयूरिया यानी अधिक पेशाब लगता है, भूख में वृद्धि होती है, अधिक प्यास लगती है, यानी ये सभी आंसर इसके सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मोटापे का कारण नहीं है। मोटापे का कारण धर्म नहीं है, दूसरा आंसर सही है। तीसरा, मोटे व्यक्ति को आहार नहीं लेना चाहिए। कौन सा आहार नहीं लेना चाहिए? वसा वाली चीजें नहीं खानी चाहिए, फैट वाली चीजें नहीं खानी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, मोटापे का कारण है, तो मोटापे का कारण है वसा भी, इनहेरिटेंस भी होता है, और जो कम शारीरिक श्रम करते हैं उनके लिए, यानी ये सभी। इसका चौथा आंसर सही है, मोटापे का कारण। नेक्स्ट प्रश्न है, मोटे व्यक्ति को अपना शारीरिक भार कम करने के लिए कितनी कैलोरी का भोजन कम लेना चाहिए? तो 1000 कैलोरी का भोजन कम लेना चाहिए वजन कम करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर के किस स्थिति में शरीर का भार 20% बढ़ जाता है? तो मोटापे में जो है शरीर का भार बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, तेज ज्वर की स्थिति में कौन सा पदार्थ वर्जित है? तो जब तेज बुखार हो तो डाइजेशन कमजोर हो जाता है, तो मिर्च मसाला वर्जित, रेशे युक्त वर्जित, तला भुना, यानी ये सभी जो है वर्जित हो जाते हैं खाने पीने में। नेक्स्ट प्रश्न है, तीव्र ज्वर किस रोग से होता है? तो तीव्र ज्वर जो है जुकाम से भी होता है, टॉन्सिल से भी होता है, निमोनिया से भी होता है, यानी ये सभी। नेक्स्ट है, दीर्घकालीन ज्वर है। दीर्घकालीन ज्वर क्या है? तपेदिक यानी ट्यूबरकुलोसिस, पोलियो, टाइफाइड, यानी ये सभी। सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक स्वस्थ सामान्य व्यक्ति के शरीर का तापक्रम होता है, तो 98.4 फ़ारेनहाइट एक स्वस्थ या सामान्य व्यक्ति के शरीर का तापक्रम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ज्वर के नियंत्रण के बाद निम्न में कौन सा आहार नहीं देना चाहिए? तो रोटी नहीं देनी चाहिए। प्रतिरक्षा
का कमजोर होना मजबूत होना है। तो किसके लिए महत्वपूर्ण रखता है? तो जीव के लिए महत्वपूर्ण रखता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिरक्षा के प्रकार हैं। तो प्राकृतिक प्रतिरक्षा, अर्जित प्रतिरक्षा दो तरीके की होती है। तो ये आंसर इसका सही है, प्राकृतिक और अर्जित। तीसरा है, कमजोर प्रतिरक्षा के कारण है बार बार बीमार पड़ना, हर समय थकान महसूस होना, घाव भरे में समय लगना, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिरक्षा को प्रभावित करने वाला कारक है चिंता, अनुचित व्यवहार, उचित नींद यानी उपयुक्त ये सभी। और टीकाकरण के कारण है अर्जित परिस्थिति। तो आज बस इतना ही, अगले हम फिर किसी टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसे ध्यान से आप पढ़िएगा। शुक्रिया।